अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो, अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उगना सीखो, अगर पहुंचना है बुलंदियों पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटल और नॉन मेटल, जिससे हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम धातु की परिभाषा। धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं धातु वे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातु कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, पोटेशियम इत्यादि। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पोटेशियम की जो एटम नंबर होता है इसका 19। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसमें पहले सेल में आ जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आ जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में फिर आपके आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, जो आपका फिर फोर्थ सेल है इसमें आ जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। जो आपका 1 आ गया बाह्यतम कोश में, इसका बाहरी कोश था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कहने को क्या हुआ आपका ये मेटल्स है, मतलब ये धातु है। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं, इसमें सबसे पहला इसका जो भौतिक गुणधर्म होता है वह यह होता है धातुओं की सतह चमकदार होती है, अर्थात इनमें एक विशेष चमक होती है, जैसे सोना और चांदी। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती है, केवल और केवल जो आपकी मरकरी धातु होती है जिसे हम पारा कहते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। पारा वो होता है जो थर्मामीटर में होता है, जिसे हम Hg कहते हैं। सभी धातुएं किसी ठोस सतह से टकराने के बाद में ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपकी जो हम जब लोहे को पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि निकलती है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा इसमें धातुएं। सभी धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात आघातवर्धनीय का अर्थ होता है जिन धातुओं को हम आघात करने मतलब पीटने पर जो हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय कहते हैं, जैसे लोहे की चादरें। फिर होता है आपका इसका जो फिफ्थ पॉइंट होता है वो होता है धातुएं। सभी धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है वह धातुएं जिन्हें हम पीट कर एक लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, उसे हम तन्य धातु कहते हैं। जैसे कि सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। फिर 6 पॉइंट होता है आपका धातुएं अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी यह मतलब होता है हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। सभी धातुएं। फिर आपका 7 पॉइंट होता है सभी धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी होती है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी सॉफ्ट धातु होते हैं हम इन्हें चाकू की मदद से काट सकते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। और सीसा और लेड जो होता है, सीसा कहते हैं हम जिसे, ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, जिसे हम बैड कंडक्टर कहते हैं। ऊष्मा का ये बैड कंडक्टर होता है। फिर आपका 8th पॉइंट है इसमें, सभी धातुएं क्षारीय प्रवृत्ति की होती हैं। जो धातुएं होती हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक काफी हाई उच्च माना जाता है। जो धातुएं होती हैं, धातु के पास में अपनी एक धात्विक चमक होती है, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ हमारा धातु को हमने जो पढ़ लिया धातु। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हमारा क्या पढ़ेगा, अधातु। बचा हम पढ़ेंगे अधातु। स्टॉप। अधातु क्या होती है? अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में से 1, 2 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और उसके क्या बनता है, ऋणायन बनाते हैं। हम उसे अधातु कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं अधातु वह तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जैसे ब्रोमीन हो गया आपका, आयोडीन हो गया आपका, कार्बन हो गया इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे क्या, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म।
अधातुओं का जो सबसे पहला भौतिक गुणधर्म होता है वह होता है अधातु क्या होती हैं, वो आघातवर्तनीय नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन्हें हम आघात करके हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो क्या होती है, अधातु कहलाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, जो अधातु होते हैं वो तन्य नहीं होते, मतलब हमें पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फिर अधातु क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है जिन पर हम पीटते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो मतलब जैसे कि आपका होता है हीरा। फिर उसका क्वेश्चन आता है जो अधातुएं होती हैं, अधातु माना जाता है अधातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन इसमें एक अपवाद है, हीरा सबसे कठोर अधातु है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है इसमें, जो अधातुएं होती हैं उनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो काफी कम माना जाता है। जो अधातुएं होती हैं, अधातु कैसी होती हैं, वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। अधातु के पास में अपनी क्या होती है, अधातु चमक नहीं होती है। अधातु की एक विशेषता यह होती है, अधातु की विशेषता क्या होती है, अधातु की विशेषता ये होती है, ये विभिन्न रंगों में पाई जाती है। जैसे कि फास्फोरस है आपका, फास्फोरस लाल और काले रंग में पाया जाता है, पीले रंग में पाया जाता है। और जो आपकी अधातुएं होती हैं, 6 पॉइंट आपका अधातुओं में, अधातु क्या होती है, उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइटा क्या होता है, जो हमारी पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक में होता है, ये क्या होता है, ये क्या अधातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक होती है। कभी भी इसीलिए हमें पेंसिल को बोर्ड के अंदर नहीं डालना चाहिए, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। फिर 7 पॉइंट आपका अधातु कैसी होती है, अधातुएं पारदर्शी और पारभासी पाई जाती हैं। फिर जो आपका 8th पॉइंट होता है, 8th पॉइंट क्या होता है, जो अधातु होते हैं, अधातु क्या होता है, घनत्व कम पाया जाता है। फिर आपका 9 पॉइंट हो जाता है अधातुएं ऐसी होती है जो कमरे के सभी जगह पर गैस और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। केवल ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। फिर आपका 10 पॉइंट हो जाएगा, जो अधातु होती है, अधातु किसी भी ठोस सतह से टकराने के बाद में साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। तो हमारी आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होती है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।